स्वागत करती हूँ। ये कुछ दिन पहले विश्व हिंदी सम्मेलन में भाग लेने मॉरिशस गई थी, तो मैं भाभी से अनुरोध करती हूँ कि आप यहाँ आएं और हमारे साथ अपनी जानकारी साझा करें। सभा में उपस्थित सभी को मेरा सादर अभिवादन। मुझे बहुत सौभाग्यशाली महसूस हो रहा है कि आज मैं अपनी उपलब्धियां अपनी सभी सखियों को, सभी सदस्यों के साथ में बांटने का अवसर मिला मुझे। और इस अवसर के लिए मैं अपनी अध्यक्षा श्रीमती ममता पटेल भाभी के लिए बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया। थैंक्स मैं जानवी को दूंगी जिसने मुझे इनवाइट किया। मैं हिंदी पीजीटी केडी में कार्यरत थी। मैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी का प्रचार प्रसार करना चाहती हूँ। सीबीएसई की 9, 10, 11, 12 की कक्षाएं जो हैं वो यूट्यूब पर पढ़ा रही हूँ बच्चों को, और एक और चैनल बनाया है जिसमें मैं हिंदी का प्रचार प्रसार करना चाह रही हूँ। तो और इसी श्रृंखला में कई साहित्यिक संगठनों से भी जुड़ी हूँ, जिसमें कि एक आईपी फाउंडेशन था संगठन। उसमें मैंने अपनी कविताएं और अपने लेख कुछ लिखकर भेजे थे, जिसमें से एक मेरा लेख जो था शोध पत्र वो चयनित किया गया। और भारत तथा मॉरिशस सरकार की जो द्विपक्षीय संस्था है उसके द्वारा आयोजित विश्व हिंदी सचिवालय में द्विदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय हिंदी साहित्यिक सम्मेलन था। उसमें मुझे जाने का अवसर मिला, मुझे वहां से इनवाइट मिला, और शायद ये मेरा लाइफ टाइम अचीवमेंट था। मेरा वो जो लेख था वो एक प्रवासी पुस्तक में, प्रवासी भारत पुस्तक में छपा है। मैं पुस्तक भी लेकर आई हूँ, अगर आप लोग देखना चाहें तो। इसका विमोचन भी इस पुस्तक का वहाँ पर हुआ। और ये जो पुस्तक है, ये वहाँ की जो मॉरिशस की सेक्रेटरी जनरल थी डॉक्टर माधुरी रामधारी, वो हमारे इंडियन ही हैं, और हम वहाँ के राष्ट्रपति जो श्री पृथ्वीराज सिंह रूपल जी हैं, उनके कर कमलों से मुझे मिला। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य था। शायद मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती कि मैंने क्या महसूस किया उस समय, और उसको वहाँ पर मुझे अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मान पत्र मिला। और मेरी तरफ से ये देश के लिए और राजभाषा के लिए मेरा छोटा सा योगदान है, और आगे भी इस दिशा में मैं अपना कार्य करती रहूंगी। और मैं अगर आपको बताना चाहूंगी कि जो मॉरिशस है वो अगर सबको पता होगा कि 1834 में हमारे अंग्रेज जो थे वो ब्रिटिशर्स, उन्होंने हमारे हिंदुस्तानियों को लेकर वहां जाते थे। वहां गन्ना की पैदावार बहुत होती है, तो उनकी खेती कराने के लिए उनको लेकर जाते थे। उनको गिरमिटिया कहा जाता था, बंधक बना के ले जाते थे। फिर वो एक उनका बॉन्ड था कि वो उनको बंधक ही कहा जाएगा। बाद में वो बॉन्ड खत्म कर दिया गया और वो बंधक नहीं कहलाए, लेकिन वो वही रह गए। पुष्ट दर पुष्ट जो थे वो वंशज उनके वही रहने लगे, और आज वो सत्ता में है। तो हम हिंदुस्तानी दूसरे देश में भी सत्ता में हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। वहाँ की भाषा जो उनकी अपनी है वो क्रियोल भाषा है और फ्रेंच भाषा है, लेकिन 70% लोग हिंदी बोलते हैं। तो किसी दूसरे देश में जाके जब हिंदी सुनते हैं ना, तो बिल्कुल ऐसा लगता है टच्ड फील करते हैं हम। तो और वहाँ पर हिंदुस्तानी जो है वो बहुसंख्यक में है, तो हमारी वहाँ पर बोलबाला है हमारा पूरा। ये जो मेरी मॉरिशस यात्रा थी, ये एक सफल यात्रा रही। इसमें हम 88 लोग गए थे, जिसमें से बहुत बड़े बड़े साहित्यकार, बहुत प्रबुद्ध कवि और साहित्यकार गए थे, जिनका सानिध्य और साथ मुझे मिला। और मैं वाकई उनके आगे तुच्छ चरणों की धूल भी नहीं होंगी, पर मुझे उनके साथ जाने का और 10 दिन बिताने का जो समय मिला, वो वाकई मेरे जीवन के लिए बहुत बड़ी निधि रहेगी। और इसमें जो सबसे छोटी उम्र की कवित्री गई थी वो 35 वर्षीय थी, और जो सबसे बड़े उम्र के थे, उम्र दराज जो कवि थे, वो थे 80 साल के। तो 35 से 80 साल तक के लोगों के साथ हम लोग थे। तो हमारा बहुत अच्छा रहा कार्यक्रम, हमारा 2 दिन का था। और उस कार्यक्रम में मैंने एक काव्यांजलि कार्यक्रम प्रस्तुत किया, उसमें विवेकानंद की भूमिका मैंने निभाई। वो भी मेरा बहुत मतलब सक्सेस प्रोग्राम रहा। उसके बाद एक हमने अपने हिंदी पूर्वांचल, उत्तरी पूर्वांचल का गीत गाया, फोक्स गाया था वहाँ पर हम 7-8 में लेडीज ने मिलकर के, वो भी बहुत अच्छा रहा। और उनकी मॉरिशस की तरफ से उन्होंने हमारे रामायण पाठ किया, जो कि बहुत अच्छा लगा। और वहाँ पर एक रामायण दरबार है, तो उसमें हम गए, राम मंदिर था, और रामायण दरबार में उन्होंने अपना पूरी रामायण को रखा हुआ है, उसका वहाँ पर पाठ होता है, और वो वाचन करते हैं, वहाँ के लोगों को रामायण के बारे में बताते हैं। शायद हम हिंदुस्तानियों के जो बच्चे हमारे वंशज हैं, उनसे ज्यादा उनको पता है रामायण के बारे में और राम के बारे में।
परमपिता परमेश्वर का आशीर्वाद और बड़ों की शुभकामनाओं के साथ बराबर ये काम करना चाहती हूँ और इसमें मेरे पति का और मेरे बच्चों का भी मुझे बहुत सहयोग मिला और आप सबसे भी शुभेच्छा की आकांक्षी हूँ। और आप लोग अगर चाहें तो मैं अपना सर्टिफिकेट भी ले आई हूँ, शायद आपको अच्छा लगे, देखने का मन हो। तो एक मुझे आईपी फाउंडेशन की तरफ से मिला और एक मुझे मॉरिशस सरकार की तरफ से मिला है, तो आप लोग देखना चाहें तो थैंक यू सो मच, जानवी को भी थैंक्स। बहुत अच्छा। उस समय से शायद मेरा प्यार जो था वो उभर के आया और तब मुझे एहसास हुआ कि मतलब हम इंग्लिश या कोई भी भाषा कोई खराब नहीं है, लेकिन जो अपनी भाषा में जो प्यार और जो दम है वो शायद किसी में नहीं है। तो ये जो चेंज हुआ उसी के ऊपर मैंने ये लेख लिखा था कि हिंदी भाषा नहीं मेरा प्रेम है। हिंदी के बारे में मैंने इसमें बताया है, एक पहला पैराग्राफ पढ़ के बताती हूँ। हिंदी भाषा नहीं मेरा प्रेम है, जब कोई प्रेम में होता है तो उसे हर जगह अपना प्रियतम ही दिखाई देता है। वैसे ही हिंदी मेरे रोम रोम में बसी है। यूं तो स्नातकोत्तर शिक्षा तक मेरा विषय अंग्रेजी रहा, परंतु साहित्य में रुचि ने मुझे हिंदी में प्रेरित किया। शायद यही मेरी मंजिल थी। अगर मैं हिंदी भाषा की बात करूं तो यह केवल भाषा नहीं, एक संप्रेषण का साधन है और हिंदी एक वैज्ञानिक भाषा है। जैसी बोली जाती है वैसी ही लिखी जाती है। हिंदी भाषा का आज का मानक रूप जो प्रचलित है उसमें अन्य भाषाओं के शब्दों का भी समावेश किया गया है। इसका उद्देश्य केवल संप्रेषण है। यह कोटमिल से नई विधा है जो संप्रेषण को आसान बनाती है। हम हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में जानते हैं, परंतु यह भाषा आज केवल भारत तक ही सीमित नहीं बल्कि विश्व में अपने पंख पसार चुकी है और सभी देश इस भाषा का लाभ उठा रहे हैं। थैंक यू भाभी, आपने हमारे साथ इतनी अच्छी जानकारी साझा की और हम सबको भी हिंदी के लिए प्रेरित किया। मनीषा वाली के लिए जोरदार तालियां हो जाए उनके सारे प्रोग्राम के लिए। और स्पेशली कांग्रेचुलेशन मनीषा को इसको भारत में जो रहती हुई लगी इतना अच्छा जगह पे मतलब जाके अपनी क्या बोलते हैं कीर्तिमान को साबित करके आई। बहुत बहुत प्राउड फील हो रहा है हमें और वो भी हमारे क्लास की महिलाएं। तो लगता है कि अपनी भाषा और अपना प्यार जो आप बता रही थी और आपको देख के लगता है कि कोई भी जगह ऊंचाई पे चढ़ने के लिए कभी उम्र का बात नहीं होता है। जब इंसान कोई भी चीज को पकड़ने के लिए मतलब ऊंचाई पे चढ़ने के लिए रेडी होता है तो वो पहुंच ही जाता है और वो चीज आपने करके दिखाई है। तो हम सभी की ओर से मनीषा को बहुत बहुत बधाई और आगे और तरक्की करे की शुभकामनाएं।